इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसको उसके बुरे वक्त में दिखता है। इतना फर्क है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, उसके बाद में आपके परिवार के सुख पर, उसके बाद में शिक्षा और संतान सुख पर, उसके बाद में आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, उसके पश्चात दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप तुला राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, ये सब कुछ राशि से 11वें भाव से लाभ भाव से देखे जाते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य स्वराशि में विराजमान है। राशि के अधिपति शुक्र भी लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी है। वो मंगल जो कि धन और संपत्ति के स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सिचुएशन, यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो बहुत लाभदायक बनी हुई है। आप अपने जो प्रोफेशन पर, कैरियर पर हावी हो जाएंगे और अधिकारों के साथ में पैसा कमाएंगे। अतः जो आपका अधिकार है उस अधिकार के अकॉर्डिंग आप बहुत तेजी से डेवलप करेंगे और लोग देखते चले जाएंगे, देखते रह जाएंगे और आप उस लाभ पर एक प्रकार से हावी हो जाएंगे और बहुत तेजी से डेवलप करेंगे, बहुत तेजी से गेन करेंगे और एक से ज्यादा मामलों में इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे। अर्थात जो आपके रिसोर्सेज है वो एक से ज्यादा होंगे। तो ऐसी स्थिति में 17 सितंबर तक सूर्य जब तक राशि से लाभ भाव में, स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप जो भी करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, जो भी अप्रोच करेंगे उसमें फायदा होना निश्चित है, श्योर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ये सितंबर 2022 आपके लिए शानदार है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, शो बिजनेस, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या ये बोल सकते हैं श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी कामकाज आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लाभदायक है। आईटी सेक्टर के लोग, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, वो लोग जो इलेक्ट्रिशियन है या होम अप्लायंसेस से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित और या फिर प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इन सभी से काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत तेजी से गेन करेंगे, लाभ कमाएंगे और बहुत नेम फेम पाएंगे। बहुत ज़्यादा गुडविल उनकी बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत लाभदायक है। और इसमें भी जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के लिए, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए, एक गोमती चक्र आता है। और गोमती चक्र की अंगूठी पहने हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। तो उन लोगों को मालूम है कि कैसे स्थितियां एकदम से उनके अनुकूल हो जाती है, इसीलिए वो लोग गोमती चक्र की अंगूठी पहन करके रखते हैं। आप भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आइए अब बात करें धन और संपत्ति के बारे में। राशि से सेकेंड हाउस से इसका विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसूर की दाल में, और या फिर वो लोग जो चाहें हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग बिल्डिंग मटेरियल वाले स्क्रिप्ट पर, हाउसिंग सोसाइटी या जो मतलब घर बना करके बेचती है, या फिर आपको जो फ्लैट या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई हेल्पिंग हैंड बन जाती है, ऐसी भी एप्लीकेशन बेस्ड है, सॉफ्टवेयर से ऐसी कंपनियां हैं जो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उससे संबंधित कोई स्क्रिप्ट बन जाए या स्क्रिप्ट आपको मिल जाए। फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना, या आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्ड बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के जो इंफ्रा बॉन्ड होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा सेफ है और बहुत लाभदायक है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें और या फिर आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैंने आपको तरीके बताए या आपको सेक्टर्स बतलाएं। फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना है ज़मीन जायदाद में, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई लॉस की स्थिति नहीं है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव में शनि विराजमान है। चाहे ये शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन शनि के ढैये को बोली जाती है। राशि से 4th हाउस, राशि से 8th हाउस में जब भी शनि होता है उसे शनि का ढैया कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके अधिकारों को लेकर के फाइट करनी पड़ेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वैसा आपके घर वाले या वैसे आपके आसपास के लोग होने नहीं देंगे और ऐसे में वाद विवाद बढ़ेंगे। ठीक, ऐसे में ग्रह क्लेश पनपेगा या फिर आपको आर्गुमेंट बहुत करने पड़ेंगे और सब मिला करके जो घर है वो युद्ध का मैदान बन सकता है, नुकसान हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, हैरेसमेंट की स्थिति में आ सकते हैं और आपका जो डेली रूटीन है कामकाज का है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया या शनि की साढ़ेसाती सबसे ज़्यादा अपनों से विरोध होता है और हर काम में रुकावट, हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के झूठे दोषारोपण, लेग पुलिंग और टारगेट बना देना, ये सब कुछ स्थितियां आपको देखनी पड़ेगी और ये आप देख रहे हैं और 17 जनवरी 2023 तक आपको देखते रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको करना एक प्रकार से राहत प्राप्त करने जैसा है। और या फिर शनि की साढ़ेसाती या ढैया दोष निवारण कलश एक आता है, हम लोग बनाते हैं, वो आपको सिर्फ उपयोग ही करना है और उसमें जो सामग्री होगी, विधि विधान भी होगा, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये सब कुछ विधि विधान के साथ में आप मंगवा सकते हैं, सिर्फ आदेश देकर के घर बैठे। आपकी समस्या को देखते हुए ये हमने प्रयास किया है ताकि आप या कम से कम खर्च में और जो साथ में कम से कम मेहनत में उचित लाभ प्राप्त कर पाएं या आपको उचित राहत मिले। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इसे राजयोग भी कहा जाता है और यों भी शनि शश योग में स्थित है, बलवान है। लेकिन जब परिवार के सुख की बात आएगी तो वो नेगेटिव है। शिक्षा में वही शनि आपके लिए स्ट्रेंथ वाला है या आपको सपोर्ट देने वाला है। सितंबर 2022 में मेडिकल या नॉन मेडिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो मेडिकल या नॉन मेडिकल की स्थिति में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या ग्रास्पिंग नॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। तो शनि से संबंधित जो भी फील्ड है, मैकेनिकल, केमिकल, एविएशन और साथ ही साथ रिसर्च, इन सभी से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या वो लोग जो सिविल सर्विसेज या अपने स्टेट के प्रशासनिक सेवाओं के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और अपना गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत शानदार है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी। आप में से जो लोग फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित या फिर कोई न कोई डेकोरेशन इंटीरियर से संबंधित या फिर वो लोग जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार हैं, सुखद है। आपको अपने क्षेत्र में बहुत ईजीली सक्सेस की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपको मैंने कुछ स्थितियां बतलाई है, सभी के लिए स्थितियां सुखद है, लेकिन विशेष रूप से जिन स्थितियों के लिए शानदार है वो मैंने आपको गिनवाए हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव के लिए भी यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। तो संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन आपको संतान से कुछ कंप्लेंट भी होगी क्योंकि आप उनको स्वार्थ सिद्ध करता हुआ देखेंगे, अर्थात अपने आप में खुश रहेंगे या दूसरे जो भाई बहन है या पेरेंट्स है उनके बारे में शायद आप सीरियसली नहीं सोचेंगे या उनसे कुछ लेने की स्थिति रहेगी, वापस देने की, या वापस जो दूसरे घर के लोग हैं उनके लिए भी कुछ सर्विस दे पाएँ, उनके लिए भी कुछ कर पाएँ, ऐसी स्थितियां शायद देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि संतान अपने आप में खुश रहेगी, मगन रहेगी। पेरेंट्स को चाहिए कि समय समय पर संतान को झकझोरें, संतान को याद दिलाएं कि आपके लिए जो कुछ किया हुआ है या जो कुछ हमने किया है, मेहनत की है, वो अपने पैसों से, अपनी अर्निंग से, अपनी कमाई से या मेहनत से, संघर्ष से हमने किया है और वापस आपके लिए भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी दूसरों के लिए या वापस अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए उतना ही सहयोग करें। यदि आप नहीं बोलेंगे तो वो इस चीज़ को ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति में ले लेंगे कि आप
जब आपको कोई बोल ही नहीं रहा है तो आपको करने की ज़रूरत कहाँ है। ये स्थिति खराब है। बहुत बार लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ऐसी कंप्लेंट लेकर के आते हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आपने बोला क्यों नहीं। तो फिर वापस पेरेंट्स का भी यही होता है कि सामने वाला को भी सोचना चाहिए, तो सामने वाला क्यों सोचेगा। हर कोई अपने आप में खुश है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले या अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट उन्होंने सोच रखे या माइलस्टोन उन्होंने सोच रखे वो अचीवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये प्रैक्टिकल है, इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति 2 नेगेटिव भाव के स्वामी है, 3rd हाउस और साथ में 6th हाउस। 3rd हाउस को मारक बोला जाता है क्योंकि 8th हाउस से वापस 8th हाउस होता है, और 6th हाउस तो रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का है ही। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आपको स्टमक, इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन सिस्टम, उससे संबंधित रोगों से सावधान रहना पड़ेगा, या ये रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स पेन, हार्मोनल समस्याएं, चाहे वो थायराइड से संबंधित हो सकती है या फिर जॉइंट्स पेन से संबंधित हो सकती है। जो वृद्ध लोग हैं या जो एजेड लोग हैं उनको जॉइंट्स पेन से संबंधित, स्किन प्रॉब्लम से संबंधित, ऑर्थराइटिस से संबंधित समस्याएं देखनी पड़ सकती है। उससे लेकर के अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आपको लेन देन में सतर्कता बरतनी है। अतः जो लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बहुत साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई का अर्थ यहाँ पर है कि कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है। लेनदार आपको इस समय काल में परेशान कर सकते हैं। जो आपने लोन लिया है, चाहे पर्सनल लोन लिया है, और फिर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे या बातचीत नहीं करेंगे, या आप उनके साथ में एक प्रकार से लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो ये समय आपको सेफ रहने की सलाह दे रहा हूं कि ऐसे कुछ भी स्थितियां हैं आप उसको फेस करिए, बातचीत करिए, घर पे बुला करके अपनी स्थितियां उनको समझाइए और वापस कोई उनको कमिटमेंट करिए और उस कमिटमेंट पर खरे उतर कर बताइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बृहस्पति आने वाली 23 अप्रैल 2023 तक यहीं रहेंगे और ये समस्या आपको परेशान करती रहेगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव में राहु विराजमान है और राहु शनि के समान फल करते हैं, और राहु और शनि, सूर्य और मंगल, इन सभी को क्रूर या पापी ग्रह बोला जाता है। और यहाँ पर राहु आपको शुभता नहीं देगा या आपको जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं देगा। राहु को हमेशा विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है। राहु गलतफहमियों का निर्माण करता है, राहु स्थितियों को खराब करता है, राहु प्लानिंग का ग्रह अर्थात दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा होता है। और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो भी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना होगा, आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कोई जो गलतफहमियां हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको लेकर के आपस में एक एडजस्टमेंट बिठाना होगा, समझाइश रखनी होगी, दोनों को समझदार बनना होगा, तब ये माह आराम से निकल पाएगा। अन्यथा आप दोनों ही आपस में भिड़ जाएंगे और उसका तमाशा घर वाले देखेंगे या बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पर मैच्योर्ड व्यवहार की उम्मीद आपसे रख सकते हैं क्योंकि 1st हाउस में केतु है, इसलिए आप हाइपर इमीडिएट होंगे या फिर इमीडिएट रिएक्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा खराब है, नेगेटिव है। स्थिति को सोच लें, समझ लें, उसके बाद में रिएक्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। और जब वाद विवाद ज़्यादा हो या ऐसी स्थितियां हो तो उसमें आज का काम कल पे छोड़ना चाहिए। अतः जो भी बातचीत है, जो भी आपस में करना सुनना है, वो अगले दिन कहेंगे। इमीडिएट कुछ भी नहीं करना है, उस चीज़ पे चलेंगे तो आपकी गृहस्थी नहीं बिगड़ेगी। अन्यथा बात बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, आपस में कटुता बढ़ सकती है, आपस में मतभेद ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। और मतभेद एक बार जब स्टार्ट हो जाते हैं उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। 7वां भाव भी इन्वॉल्व रहता है और शुक्र भी इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सिचुएशन 67% आपके फेवर में है, आपके हक में है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फ्रेंडशिप सही ढंग से चलती रहेगी। लेकिन जो समय चल रहा है उसमें बहसबाजी में नहीं उलझना है, लंबे चौड़े वादे नहीं करना है या झूठ का बर्ताव नहीं करना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि स्थितियां बार बार आपको उकसाएंगी कुछ नेगेटिव करने के लिए, झूठ बोलने के लिए या गलत आचरण के लिए, दुराचार के लिए। उससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी स्थितियां आ सकती है। राशि से 4th हाउस में शनि और राशि से 7वें भाव में राहु
नेगेटिविटी को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, उससे सेफ साइड में होना ही चाहिए, अन्यथा जो आपकी फ्रेंडशिप है वो आपसे छूट सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए भाव तो एक ही जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस। तो यहाँ पर 10th हाउस में बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो साथ ही साथ शनि की अशुभ दृष्टि भी है, शत्रु भाव पर दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी, अर्थात इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट का काम करते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में है, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है या पत्रकार बंधु है, उनके लिए स्थितियां फिर भी सुखद है। इसके अलावा जो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग में, टूरिज्म से संबंधित लिक्विड का काम काज करते हैं, चाहे आप वाटर सप्लाई का काम करते हैं, चाहे आप मिनरल वाटर का काम करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, आप दूध का काम करते हैं, आप परफ्यूम का काम करते हैं, तो भी स्थितियां आपके फेवर में, पक्ष में। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, लॉजिस्टिक में है, या स्क्रैप का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस है, मेटल, मेडिसिन या केमिकल का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी, इजी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ प्रेशर के साथ में या फिर स्ट्रेस के साथ में कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर का मालिक है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी इजी सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जो चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको फाइनेंशियली जो आवश्यकता है, फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन लोगों को जरूर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर रिजल्ट प्रॉपर मिल पाएंगे। तो ये स्थितियों को आपने ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जो असंतुष्ट हैं या जिन लोगों को जो सोचा है वो चीज़ तक जाना ही है, वो पाना ही है, तो फिर आपको उद्योग लक्ष्मी कलश का प्रयोग करना चाहिए और 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। और यूँ भी मैं हमेशा बतलाता रहता हूँ कि जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग अष्टलक्ष्मी कवच जरूर धारण करें। और जो स्थितियां यहाँ पर हो रही है उसके लिए मैंने आपको 10 महाविद्या कवच का धारण करने का उद्देश्य बतलाया है कि ये जो स्थितियां हैं संघर्ष के साथ में उपलब्धि की, क्योंकि शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 तक निरंतर रहेगी और बृहस्पति तो 23 अप्रैल 2023 तक है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी तक तो आपको ये स्ट्रगल देखना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो उपाय मैंने बतलाए वो आपके काम के हैं। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। सितंबर 2022 में आपको मंगल, बृहस्पति और शनि, इन तीनों के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों से ही आपको असंतुष्टि मिलेगी, कष्ट मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। तो मंगल के उपाय में नित्य बजरंग बाण का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना है। आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं। बृहस्पति के उपायों में नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण या जाप करते हुए। और हर बृहस्पतिवार को आपको पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान देना है। शनि के उपाय में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना है और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। जो भी दान देना है उस वार को सूर्य के एक घंटे के भीतर करना चाहिए, क्योंकि इसे होरा काल कहा जाता है। जब भी जो भी वार होगा उसमें फर्स्ट आवर उसी ग्रह का होगा। जैसे कि सोमवार को पहला जो घंटा है वो सोमवार का अर्थात चंद्रमा का ही होगा, मंगलवार को पहला घंटा मंगल का होगा, बुधवार को पहला घंटा बुध के लिए होगा। तो इसी प्रकार से हर वार के लिए जो फर्स्ट आवर है वो उस ग्रह का ही होगा, इसे ही होरा काल कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं रत्नों की, क्योंकि रत्नों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ या पावर होती है और इसीलिए रत्न सैकड़ों वर्षों से लोग पहन रहे हैं। चाहे राजा महाराजा से लगा करके आज के धनी लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो भी रत्न पहनते हैं, लेकिन वो रत्न मूल्यवान पहनते हैं, अर्थात ओरिजिनल स्टोन पहनते हैं। लेकिन आम आदमी तो ओरिजिनल स्टोन नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो वो उपरत्न पहन करके अपना उद्देश्य पूरे करने की एफर्ट कर सकता है, क्योंकि उपरत्न में भी स्ट्रेंथ तो होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण है उनका रत्न, जीवन का रत्न, कैरियर का रत्न और भाग्य का रत्न, हीरा, पन्ना और नीलम, ये एक साथ में धारण करना ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि वो और ज़्यादा उपयोगी या बलवान हो जाए। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को
स्ट्रेन देना चाहते हैं या लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं, अर्थात जो आपकी राशि कुंडली के जो भी आपको धनवान बनाने वाले, जो भी आपको स्ट्रेन देने वाले, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले प्लेनेट हैं, उनका आपको लाभ मिले, इसीलिए 4 रत्नों की स्थिति बनती है। धन और संपत्ति भाव, द 5th हाउस आपका कर्म और आपका लाभ। तो ऐसी स्थिति में 4 रत्न धारण करके आप अपने जीवन में जो धन से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित कामनाएं, उसको पूरा करने को अग्रसर हो सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें योग, राजयोग या फिर जो दशा चल रही है, ग्रह दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जो भी स्थितियां हैं, वो सब कुछ आपको फल देती रहेंगी। ये सिर्फ गोचर के कारण जो चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बतलाए हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन कैरियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और या फिर कोई कोर्ट कचहरी को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, कोई भी स्थितियां जो कि विशेष है, उसका डिसीजन करना है, तब जन्म कुंडली के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। और यूँ भी वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय के बारे में पहले ही ध्यान पड़ जाए, पहले ही ज्ञात हो जाए। और जब भी आपकी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे वो फेस टू फेस मिलना है या फिर घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही अपनी कुंडली के बारे में जानना है, समस्याओं का समाधान जानना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे कोई भी कवच के बारे में जानना है, कोई भी उपाय के बारे में जानना है, और कोई भी एक प्रश्न है वो तो आप निःशुल्क पूछ सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन कॉल करके अपनी डिटेल दीजिए, मैं उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको वापस आंसर दूंगा, स्टाफ के थ्रू या टीम मेंबर्स के थ्रू। तो संभव है आपको 1-2 दिन लग सकते हैं, सप्ताह भर भी लग सकता है कभी कभी। अगर मैं जोधपुर में ही हुआ, हेड ऑफिस में हुआ, तो आपको बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। और यदि मैं जोधपुर में नहीं हूँ तो फिर वापस जब भी मैं जोधपुर पहुँचूंगा तब आपको जवाब दूंगा, लेकिन जवाब आपको मिलेगा, ये श्योर है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।